Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And yes, that is true because today is a very special email dedicated episode where I am going to ask Premji the emails you have written into us, and Premji will give you the best remedies, guidance, and his predictions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji, आज की पहली email जो आई है, this is from Miss SR. Her date of birth is Feb 19th, 1975. Place of birth is Panipat, Haryana, India. Time of birth is about 2:05 in the morning. This is a concern about her future. She's very frustrated at work. She's not able to concentrate or even focus on what she's doing exactly. She's feeling a lot of insecurity at her job. How long will this continue for her is her main concern. Will she ever have stability and happiness at work? And how does her career look to you? Do you think changing jobs would be beneficial for her or any other remedies you recommend? देखिए मिस एसआर, अगर आप 19 फेब 75 इनका पानीपत हरियाणा 2:05 AM का बर्थ है जी, इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और मून साइन इनका टॉरस है, वृश्चिक लगन है और वृषभ राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मंगल और इनकी राशि का लॉर्ड है शुक्र। एंड शी इज गोइंग थ्रू ए जुपिटर ट्रांजिशन। बृहस्पति की दशा जब आपका मंगल लॉर्ड होता है तो आ जाए तो आपको लाइफ में वो बड़ा पॉजिटिव काम करके देता है जी, लेकिन अभी क्या है कि जुपिटर में जो है इनका ट्रांजिशन वीनस का चल रहा है एंड वीनस इज इन द 5th हाउस एंड गुरु और शुक्र में आपस में कभी बनता नहीं है। तो वो एक ऐसा ट्रांजिशन आ जाता है जिसमें जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो जैसी आप आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी आती नहीं है। एंड 7th हाउस में इनके लूनर इक्लिप्स है जिसकी वजह से बेसिकली 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, जहाँ पे आप काम भी करते हैं तो वहाँ पे इनके चंद्र और केतु बैठे हैं। मून अकेला बैठा रहे तो कोई भी आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता। दूसरे लोग जो है आपका क्रेडिट लेके चले जाते हैं या स्ट्रगल विद योर लाइफ। जी। बट यहाँ तो केतु भी है साथ में, तो शी हैज़ ए लूनर इक्लिप्स जिसकी वजह से यू फील ऑलवेज डिसअपॉइंटेड और काफ़ी एंग्जाइटी में इंसान रहता है। So then, Premji, her main concern is that when will she gain that confidence and that stability for herself? देखिए गुरु में से जो शुक्र है वो तो इस साल नवंबर में निकल जाएगा, बट शी नीड्स टू फिक्स हर लूनर इक्लिप्स जिसकी वजह से ही बेसिकली ये इनसिक्योरिटी आती है क्योंकि आगे गुरु फिर चंद्र में भी जाएगा 2027 में। सो देन अगेन दीज थिंग्स विल कम बैक अगेन फॉर 1 ईयर। सो परमानेंटली इनको अपने लूनर इक्लिप्स को और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। So, Premji, any remedies or solutions for that? एक तो इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। मंडे के दिन शिवलिंग के ऊपर मिल्क एंड वाटर चढ़ाएं और चंद्र ग्रहण है तो इनको जो है मंडे के दिन फास्ट करना चाहिए। एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त आप फल फ्रूट जूसेस लें और अपनी मदर का आशीर्वाद लेते रहे जाओ। उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें जो है अपने साथ में रखें और एक इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में। थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और इनके इष्ट देव जो हैं वो लॉर्ड हनुमान है क्योंकि स्कॉर्पियो राइजिंग है तो इनको ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा भी करते रहना चाहिए तो उससे इनको काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिलेगी। And she can continue in the same job? शी शुड कंटिन्यू इन द सेम जॉब। अगर इनको जॉब चेंज करना है, अगर कुछ नया कुछ देखना चाहते हैं तो इनको नेक्स्ट ईयर मार्च तक वेट करना चाहिए। Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that, as long as you are continuing in your current job, it is important for you for your stability. If you do need to change, do it next year after March. Premji is giving you a lot of simple remedies. On Monday, do Shivji ki puja, try and stay vegetarian, like fal, fruit, juices. Tuesday and Saturday, do Hanuman Chalisa. Along with that, Premji strongly believes that you need to start wearing a Pukraj, which is an untreated, unheated, good quality stone, and it's a small mantra that you can do it and wear it on Thursday, and you'll see a lot of beautiful changes coming your way. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries?
एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए बिगिनिंग ऑफ द वीक में ही आपको फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा, बट आपको आपके काम के ऊपर प्रेज किया जाएगा। काफ़ी सक्सेसफुल वीक है आप लोगों के लिए, काम और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, बट इट्स ओवरऑल इट्स ए वेरी रिलैक्सिंग एंड गुड वीक फॉर यू। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी अपसेटिंग वीक है। बिगिनिंग ऑफ द वीक में ही थोड़े इश्यूज आ जाएंगे, काम के ऊपर आपका नुकसान हो सकता है, कहीं से आपको बुरी खबर भी आएगी और बहुत सारा कंपटीशन भी आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए बिगिनिंग ऑफ द वीक में ही मनी इन फ्लो जो है पहले से फास्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो हैं काफ़ी आपको मदद करेंगे। सम हर्डल्स आएंगे जो आपको अपसेट करेंगे। हेल्थ जिन लोगों की खराब चल रही थी वो इम्प्रूव हो जाएगी। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए ग्रैंड सक्सेस मिलेगा जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से आप मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आपके काम के ऊपर। आप अपना समय अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को देंगे। कुछ लोग हैं जो आपके लिए रॉन्ग ओपिनियन बना के भी रखेंगे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड यू दैट इफ यू वांट योर हॉरोस्कोप read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And Premji's been in the studio with us to help us all understand exactly what is going on in the birth chart, because today is a very special email dedicated episode where you've written into us with your complaints, your worries, and your questions. And I'm reading those emails out, and Premji is going to give us best remedies, guidance, and solutions. So let's find out who sent in the next email. और Premji, अगली email जो आई है, this is from Miss Sanavi. Her date of birth is December 23rd, 2009. Date of birth is Lenoir, North Carolina. Time of birth is about 6:30 in the evening. This is a major concern for a grandmother, for her granddaughter. She says her granddaughter is in the 10th grade, and the question is that after the 12th grade, what subject should she take and which course would be better for her? And can she be successful in whatever career she chooses? And any recommendations or remedies from you? देखिए सानवी, अगर आप 23 दिसंबर 2009 इनका लियोनोर नॉर्थ कैरोलिना 6:30 PM का बर्थ है। जी। शी इज़ ए जेमिनाई राइजिंग और इनका मून साइन जो इक्वेरियस है, मिथुन लगन है और कुंभ राशि है इनकी। नाम भी इनका राशि के ऊपर ही ऐसे होना चाहिए था। मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध। मरकरी जो है वो रिलेटेड है मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अगर ये अपना करियर इस एरिया में परस्यू करें तो इनको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है। शनि की दशा चल रही है इनको। सैटर्न जो है इनकी जन्मपत्री में फेवरेबल है, कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो टाइम जो है इनका 2033 तक का अपनी एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रांग है। बट जन्मपत्री में इनके सूर्य और जो राहु जो हैं वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं बुध और शुक्र के साथ। तो बेसिकली पार्शल सोलर इक्लिप्स बना हुआ है, जिसकी वजह से कई बार जो हम मेहनत करते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं, उसकी वैसे आउटकम नहीं आती जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस एरिया को इनको रेक्टिफाई करके रखना चाहिए। पर अदरवाइज इनका जो बर्थ चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि शनि दशा के बाद इनको अपने ही लग्नेश लॉर्ड बुध की दशा है जो कि 2050 तक चलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2033. So her time is technically is very, very strong till 2050. So Premji, then what career path she should go for, and any other stones and remedies you would recommend? देखिए करियर जैसे मैंने बताया, मरकरी जो है मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मरकरी में लॉ भी कई बार आप उसमें आ जाते हैं। Okay. तो अगर ये इन करियर के ऊपर ये फोकस करें एंड शी विल बी वेरी सक्सेसफुल। और इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए, क्योंकि बुध इनकी जन्मपत्री का लॉर्ड है। अगर उसको एक पेंडेंट में 5 से 6 कैरेट का उसको गोल्ड में बनवा के वेडनेसडे के दिन इनके गले में डाल दिया जाए तो दैट कैन ब्रिंग ए वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। सोलर इक्लिप्स है जन्मपत्री में, तो सूर्य ग्रहण है, तो शी शुड हेल्प ब्लाइंड पीपल, या इनके नाम से जहाँ पे भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डोनेशन देते रहना चाहिए। और संडे के दिन इनको कॉपर वेसल में पानी भर लेना चाहिए, एक्चुअली सैटरडे रात को, और संडे मॉर्निंग में उसमें चेहरा दे के उसमें शुगर डाल के सूर्य नमस्कार भी करते रहना चाहिए।
Wonderful. Thank you, Premji, for guiding them. Or Premji believes that she is in the right career path. Law, medicine, something which is related to education, higher level of education, she will achieve. She needs to wear the stone that Premji has mentioned. And also, any kind of donation in a blind school, could be books, could be, just going down over there, helping somebody in the eye surgery would calm down the Surya Grahan for her. And the mustard oil remedy, she needs to do that herself on Saturday, so nobody else should be with her when she's doing that remedy, and you'll see great changes and lovely changes happening for your granddaughter. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इनिशियली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये अच्छा पीरियड है जो लोग इन्वॉल्व हैं फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे और आपके रिलेशन भी जो अच्छे टर्म पे रहेंगे। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए कोई अनप्लेजेंट चीज़ हो सकती है आपके साथ। काम के ऊपर आप काफ़ी बिजी रहेंगे। हार्ड वर्क जो डेडिकेशन है वो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड देगी, जिसके लिए आप काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आपका फ्यूचर जो है और भी ब्राइट हो जाएगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो नए प्लान्स हैं उससे आपका जो करियर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और फ्लरिश भी करेगा। आपको कहीं से बुरी खबर आ सकती है, खास करके एंड ऑफ द वीक में। फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हायर स्टडीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए बिजी वीक है आप लोगों के लिए, बट अपने आप को किसी भी रिस्की वेंचर में इंडल्ज मत करिएगा। कुछ लोगों को काम के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच है उसकी वजह से आप हर किसी सिचुएशन को टैकल भी कर पाएंगे। Thank you, Premji, for giving the predictions for the week. और दोस्तों, Premji will stay with us. However, it is time for yet another very small break. But when we come back from the break, we'll be taking more emails. It could be your email I read out with Premji, and Premji will give his best remedies and guidance. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And Premji's been in the studio to help the viewers understand who've written into us what exactly is going on in your horoscope, what are the remedies needed as per your birth chart, because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email. और Premji, अगली email जो आई है, Premji, this is from Miss SB. Date of birth is Feb 12th, 1973. Place of birth is Amritsar, Punjab, India. Time of birth is about 6:10 early morning. She says she's in need for guidance, both professionally and personally, and she's been struggling financially over the last 10 years. She's lost her business, and unfortunately, she's also lost her house. Her question to you is, when will all of this turn around for her? When will she find the financial stability she's looking for? And any guidance and remedies that you'd give to her would be very appreciated by her. देखिए मिस एस बी, अगर आप फरवरी 12, 1973, इनका अमृतसर पंजाब 6:10 AM का बर्थ है। इनका कैप्रिकॉन राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो टॉरस है। मकर लगन है और वृषभ राशि है इनकी। मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि और राशि का जो लॉर्ड है इनका वो शुक्र है। और इनको शनि की दशा चल रही है और सैटर्न जो है इनकी जन्म पत्री में मून के साथ 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो चंद्र शनि जब बैठ जाए तो विष योग बन जाता है। तो टेक्निकली नॉर्मली जब शनि आपका लॉर्ड हो और उसी की दशा है तो दैट शुड बी द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। बट चंद्र बैठने से वो विष योग बन गया, जिसकी वजह से इंसान गलत डिसीजन लेता है और लाइफ में ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे उसकी पूरी लाइफ का जो बेसिकली यू लूजेज एवरीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज मून कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द सैटर्न। और ये शनि दशा इनकी जो है काफ़ी नेगेटिव है टिल 2036, एंड जिसकी वजह से इमोशनली मेंटली बेसिकली इंसान बहुत स्ट्रगल करता है। तो हर टाइम इज़ नॉट दैट ग्रेट टिल 2036। उसके बाद इनको बुध की दशा आएगी जो इनकी जन्मपत्री में इनके 2nd हाउस में है। सो दैट्स द टाइम वेयर शी विल स्टार्ट सीइंग the 17 year of a positive time of her life. And Premji, so while she's going through such a tough time till 2035, would there be any remedies as stones or something that she can do to calm the planets down?
देखिए, एक तो इनको जो है लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए। मंडे के दिन आप उपवास करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएँ, एक टाइम खाना खाएँ और सैटरडे के दिन इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन भी देखते रहना चाहिए। उसमें क्लोव डाल के फिर उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें और इनको एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए, ओके 5 to 6 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में। सैटरडे के दिन बेसिकली अगर ये उसको पहन लें तो उससे शनि स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा विल bring her a lot of positivity back. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that, yes, for the next 9 to 10 years approximately, things are going to be a little tough for you. Premji's given you remedies, which is wearing a blue sapphire. Make sure that it's a beautiful, untreated, unheated stone. Put it under your pillow for a couple of days and see the good effects of it happening. And then quickly get the ring made for your middle finger. And that's when you're going to wear it and do a small mantra and stay vegetarian on that particular day. However, related to your email, I have a question from Premji. Premji, she's got Capricorn rising and plus she has Shani Dasha. Usually when Shani Dasha comes, it's supposed to be positive with the Capricorn rising. But in her birth chart, it is not gelling properly for her. What is the reason for that? क्योंकि चंद्र बैठ गया साथ में शनि के, तो 5th हाउस होता है आपके डिसीजन का, आपके ब्रेन का। जी आप अपनी लाइफ में जो डिसाइड करते हो, 5वां स्थान है। आपकी एजुकेशन भी, आपके डिसीजंस को भी वो देखता है। अब अगर अकेला शनि बैठा हो टॉरस में, वीनस में, तो दिस शुड बी ए बेसिकली आप मतलब सडन गेन, लाइफ में वेल्थ बड़ी राइट मिलती है, आप सक्सेस देखते हैं, बड़ी बड़ी स्काई स्केपर्स भी बन जाते हैं कईयों के तो। वाओ बट इनके केस में मून बैठा है। अच्छा मून इज सो स्ट्रांग, क्योंकि शनि की डिग्री कम है, चंद्र की डिग्री ज़्यादा है जन्म पत्री में। ऐसा विष योग बना कि वो सारे लाइफ में गलत डिसीजन बेसिकली ले लिए, बजाय जो था वो विष योग की वजह से वो भी चला जाता है। दैट्स व्हाई शी लॉस्ट हर हाउस एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो वो शनि जहरीला बन गया बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड सैटर्न। दैट्स व्हाई शी लॉस्ट एवरीथिंग। Oh, that's like quite unfortunate, but will improve for her. However, though, so time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप काफ़ी बिजी रहेंगे अपने काम के ऊपर। फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो मैसिव चेंजेस लेके आएगा। डोमेस्टिक ड्यूटीज़ के ऊपर भी आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे और टेंशन भी थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाएगी। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में बहुत सारी जो है डिसअपॉइंटमेंट और परेशानियां आएंगी। आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा काम भी करना पड़ सकता है। एंड यू विल ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, किसी के साथ आर्गूमेंट और इन चीज़ों में मत जाइएगा। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ी जो प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं आपके प्रोफेशन के साथ वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। म्यूचुअल जो कॉर्पोरेशन है आपके कुलीग के साथ वो काफ़ी बढ़ जाएगा। देयर इज़ अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, या आप किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे। जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा करेंगे। आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिएगा और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आपको चेंज लेके आना अपनी लाइफ के अंदर। आपके जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो आगे चल के काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन आप काम बड़ी डिवोशन के साथ करेंगे। Thank you, Premji. You came to the studio, help all the viewers understand what exactly was needed in their birth chart to calm down the planets to make sure everything is aligned properly for you. However, if you feel that you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.